हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी व्लॉग चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आईटेप कोर्स का, और वो है माइक्रो लेसन प्लानिंग, मेगा लेसन प्लानिंग। ये दो चीज़ जो आपको फिफ्थ सेम में आकर करनी होगी। मतलब इस पे फाइल बनेगी और आपको फाइल बनानी होगी। तो हम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आता नहीं है हमें, पर टीचर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप सबको मैं उस सपोर्ट के साथ, टीचर के सपोर्ट के साथ, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की तरह मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या होगा फिफ्थ सेम में आकर। तो बेसिकली जो माइक्रो लेसन प्लानिंग होता है वो 6 मिनट का होता है। मतलब 6 मिनट में आपको क्लासरूम में आकर पढ़ा भी देना है, और ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी है, आपको जो भी करना है वो 6 मिनट के अंदर करना है। प्लस एट द एंड आपको ब्लैक बोर्ड रब भी कर देना है डस्टर से। मतलब कि माइक्रो लेसन प्लानिंग 6 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 6 मिनट के ऊपर हो गया तो आपको रीप्लान मिल जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली जब आप क्लास में करोगे तो ऐसे जाओगे, पढ़ाओगे 6 मिनट के अंदर, और फिर लिख कर ब्लैक बोर्ड वर्क करके मिटा दोगे उसे। बेसिकली माइक्रो लेसन प्लानिंग में 9 स्किल हमें सिखाया जा रहा है, और आपको फाइलें बनाने दी जाएंगी। काफ़ी दिन से मैं फ़ाइलें बनाने में लगी हुई हूँ, तो मैं आपको अपनी फ़ाइल पहले दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक किया क्या है। ऑफ़ कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, पर मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, और मैं कंप्लीट पीडीएफ ज़रूर अपलोड करूँगी अपने माइक्रो लेसन प्लान का और मेगा लेसन प्लान का। कंप्लीट नहीं तो कुछ कुछ तो ज़रूर अपलोड करूँगी। बट हाँ, वो पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रही हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मेरा परफेक्ट नहीं होगा। बट एक आइडिया के लिए मैं आपको पहले ही दे दूँगी टेलीग्राम पे। माइक्रो लेसन प्लानिंग में जैसे मैंने स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन के लिए बनाया है, और ये मैथ्स पे है। मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 9 लेसन प्लान मैथ्स पे बनाने हैं, और 9 लेसन प्लान फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मतलब 5 फिज़िक्स 4 केमिस्ट्री, या फिर 4 फिज़िक्स 5 केमिस्ट्री, ऐसे कर सकते हैं। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग में ये फॉर्मेट होता है लिखने का, एक पेज में आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स 6 मिनट में ख़त्म करना है। पहला कॉलम जो होता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का होता है, सेकंड प्यूपिल एक्टिविटी का होता है, थर्ड टीचिंग एड्स का कि आपने क्या क्या टीचिंग एड्स यूज़ किया है, और फोर्थ होता है कंपोनेंट का। तो टीचर प्यूपिल एक्टिविटी में प्रोबिंग क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको बच्चों को एंगेज करना है क्वेश्चन पूछ पूछ कर, और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि टीचर्स ड्रॉ द फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर टीचर ने पहले पूछा है कि स्टूडेंट राइट द नेम ऑफ द गिवन फिगर। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे फिगर ड्रॉ किया। अब उन्होंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, वो एक टीचिंग एड हो जाएगा, और ब्लैक बोर्ड पे जो फिगर ड्रॉ किया वो यहाँ पे है। मतलब कि आपको ब्लैक बोर्ड भी बनाना है, बट चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करके, और आपको वो भी दिखाना है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे आप क्या वर्क करोगे। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये सारे वर्क करूँगी। तो ये आपको फिगर बनाना है, तो आप इसके लिए मैंने ग्रे ग्लिटर पेन यूज़ किया है। आप वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, यह आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपका माइक्रो लेसन प्लानिंग होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फिगर है, फिगर को मेज़र करना रिलेट हुआ, फिर उसी से रिलेट करके ये सारे क्वेश्चन है। मतलब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। इस तरह से आपका माइक्रो लेसन प्लानिंग होता है। तो माइक्रो लेसन प्लानिंग में 9 स्किल है, और हर स्किल पे आपको दो दो लेसन प्लान बनाना होगा। हमें ऐसा बोला है, अब आपके टाइम में आपको क्या बोलते हैं वो देखा जाएगा। बट हमें टोटल 18 माइक्रो लेसन प्लान बनाना है। उसके लिए एक फ़ाइल बनेगी, और उसे इस तरह से बाइंड कराना था। उसके बाद एक फ़ाइल बनेगी मेगा लेसन प्लान पे। मेगा लेसन प्लान जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है, और उसका फॉर्मेट अलग होता है, जो अब मैं आपको बताऊँगी। पर ये देख लो कि वो भी इस तरह से बाइंड कराना है। ये फ्रंट पेज है।
अब मैं पहले ही आप सबको बता देती हूँ, मेरा जो है फॉर्मेट सही है, बट जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं है वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं पहली बार लेसन प्लानिंग कर रही हूँ। और मैम ने कहा है कि ऑफ़ कोर्स पहली बार में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, बहुत बार बनाना होगा। तो 5th सेम से 8th सेम तक मुझे लेसन प्लान ही करना है, तो आखिरी तक शायद मैं परफेक्ट हो जाऊँ। तो अभी आप इसको एकदम सही मत समझना। देखो, इसमें फॉर्मेट ऐसा होता है, पहले प्यूपिल टीचर नेम, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन। उसके बाद आपको टीचिंग पॉइंट लिखने हैं कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। उसके बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि आपके पढ़ाने के बाद क्या होगा। जैसे कि बच्चे मेरे पढ़ाने, अब मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाऊँगी, तो मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इस सब का मतलब जान जाएंगे। वो फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना भी जान जाएंगे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद ये आता है, और ये लगभग सेम ही है। उसके बाद टीचिंग एड्स आपको लिखने हैं, तो ये सारे टीचिंग एड्स मैंने यूज़ करूँगी पढ़ाने में। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज कि आपका जो टॉपिक है उससे पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, मतलब जो बच्चे सीख चुके हैं। उसके बाद जो 5E होते हैं मेगा प्लान, उस पे बेस होता है। 5E में पहला आता है एंगेज। एंगेज करना है बच्चों को क्वेश्चंस पूछ पूछ कर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, क्वेश्चन पूछ पूछ कर बच्चों को एंगेज करना है। और क्वेश्चन एकदम अलग अलग नहीं होना चाहिए, पहला कुछ और पूछ रहा है, दूसरा कुछ और, वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद मैंने ये स्टिकी नोट्स चिपकाया है। मैम ने बोला है कि स्टिकी नोट्स का भी यूज़ करने, ब्लैक चार्ट पेपर का भी यूज़ करने, पिक्चर्स का भी यूज़ करने, जो मैं अभी प्रिंट आउट करके लाई हूँ, अभी इसे लगाना बाकी है। तो आप जितना चाहो उतना क्रिएटिविटी कर सकते हो, उतने अच्छे से आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हो और कितना अच्छा लेसन प्लान कर सकते हो। तो पहला एंगेज होगा, दूसरा होगा एक्सप्लोर, उसमें भी लगभग क्वेश्चन पूछते हैं। और एक्सप्लोर वाले पार्ट में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है। ये फॉर्मेट है। उसके बाद आप थर्ड एक्सप्लेन करते जाओगे। तो एक्सप्लेन करते वक्त आपको टीचिंग एड्स का यूज़ करना ही करना है। और इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क हो रहा है। और ये स्टिकी नोट से मैंने फ़्लैश कार्ड का यूज़ किया है, ये एक फ़्लैश कार्ड की तरह मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, बीच में मैंने बच्चों से एक्टिविटी भी कराई है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। चौथा आ जाता है इलेबोरेट, फिर आपको इलेबोरेट करना है। उसके बाद इलेबोरेट के बाद 5th है इवेलुएट, और उसके बाद आपको बच्चों को असाइनमेंट भी देना। असाइनमेंट देने के बाद रूब्रिक्स होते हैं, तो मेगा प्लान का रूब्रिक्स आपको प्रिंट आउट करके ही चिपकाना होगा। तो ये रूब्रिक्स होता है, ये डायरेक्ट आपको हर प्लान के लास्ट में चिपका देना है। 2 पेज का है, पहला ये है और दूसरा ये रहा। या इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको प्रिंट आउट करना है और डायरेक्ट चिपका देना है। मेन जो आपको दिमाग लगाना है वो लेसन प्लानिंग में, कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो। सेकंड मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बनाया है उसी तरह। तो ये आपके ऊपर है कि आप लेसन प्लानिंग कैसे करोगे। तो ये फॉर्मेट है। डिटेल वीडियो मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगी कि आपको कैसे बनाना चाहिए, और भी ज़्यादा मैं परफेक्ट हो जाती हूँ, परफेक्ट नहीं, पर अभी जिस लेवल पे हूँ लेसन प्लानिंग में उससे थोड़ा ऊपर आ जाऊँगी और अच्छे से समझ लूँगी, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि लेसन प्लानिंग करना कैसे है। बट हाँ, फॉर्मेट तो यही है आपका, तो इस तरह से आपको लेसन प्लानिंग करना। तो ये सब हमारा एक पेपर होता है, प्रैक्टिकल पेपर है, वो 100 मार्क्स का। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, रिटन पेपर नहीं होता। वो है डिजिटल एंड इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग। इससे देखकर ही पता लग रहा है कि आपको लेसन प्लान करना है। तो इसमें हमें 3 फाइल बनाने को दिया गया है। पहला पहला जो फाइल है वो भी आपको दिखाती हूँ। ये है पहला, इसमें बस थ्योरी थ्योरी लिखा हुआ है। तो थ्योरी लिखने में कोई मेहनत नहीं लगती है, बस उसे देखकर लिख देना है और समझकर भी। बट मेहनत जो है वो है बाकी के 2 फाइल में, माइक्रो लेसन प्लानिंग में और मेगा लेसन प्लानिंग में। तो ये 3 फाइल हमें बनानी होती है। तो पहले से ऑल द बेस्ट। फ़िलहाल ऑल द बेस्ट की ज़रूरत तो अभी मुझे है, बट आप सभी को भी।